बहुत कठिन हो रहा है, फास्ट हो रहा है, थोड़ी स्लोली जाएंगे। देखो हमने क्या देखा, घाती कर्म है। 4 जो कर्म है वो घाती कर्म है। वो घाती कर्म नहीं, उसकी प्रकृतियाँ हैं। मूल 4 भेद है, फिर उसकी जो प्रकृतियाँ होती उत्तर भेद होते हैं। ज्ञानावरण की 5 है, दर्शनावरण की 9 है, मोहनीय में दर्शन मोहनी की 3 है, चारित्र मोहनी की 25 है, चारित्र मोहनी की, और अंतराय की 5 है। अब इसमें हमको देखना है कि कुछ प्रकृतियाँ वो सर्वघाती होती है, और उसकी विशेषता क्या होती है, उसके जो स्पर्धक है ना, परमाणुओं के गट्ठे ही है ना, वो सारे फलदान देने की उसमें शक्ति है, वो कैसे है, सारे सर्वघाती है। यहाँ तक तो सर्वघाती में तो कोई प्रश्न ही नहीं, वो सारा उसका उदय होता है तो वो प्रतिपक्ष का पूरा घात ही होता है वहाँ पर। दूसरी बात, कुछ प्रकृतियाँ कैसी प्रकृतियाँ हैं, तो देशघाती प्रकृतियाँ हैं। अब देशघाती प्रकृतियों में स्पर्धक कैसे कैसे होते हैं, सर्वघाती भी होते हैं, देशघाती भी होते हैं। अब मति ज्ञान की बात नहीं करते, मति ज्ञानावरण की, हम अवधि ज्ञानावरण की बात करते हैं। अवधि ज्ञानावरण प्रकृति देशघाती है क्या सर्वघाती है, नक्की। हाँ, तो उसमें स्पर्धक कौन कौन से हैं, सर्वघाती भी है और देशघाती भी है। यानी शैल भी है, अस्सी भी है, दारू का बहुभाग भी है, दारू का 1 भाग और लता भी है। आपका अवधि ज्ञान है नहीं है, बताना उसकी होगा तो, नहीं तो शास्त्र छोड़कर हाथ दिखाने के लिए सब पीछे आ जाएगा। तो अवधि ज्ञानावरण प्रकृति कैसी प्रकृति है, देशघाती है, देशघाती प्रकृति है, और आपका अवधि ज्ञान नहीं है। उसका अर्थ क्या है बोलो, आप ही बताएंगे। हाँ, देखो उसमें दोनों प्रकार के स्पर्धक है। हमें आपको अवधि ज्ञान नहीं है, उसका अर्थ क्या है, हमारे अवधि ज्ञानावरण कर्म के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। पूरा सर्वघाती का उदय है। देखो अवधि ज्ञानावरण में, मति ज्ञानावरण में ये बात होगी, सुअवधि हो या कुअवधि हो, उसमें यही रूल है। सु है इसलिए उसमें कोई डिफरेंस है ऐसा नहीं, क्योंकि ये जो 4 ज्ञान है वो कैसा, उसको हम क्या कहते हैं, क्षोभशम ज्ञान कहते हैं उसको, जिसका ज्ञान का उघाड़ है। किसका है, जिस किसी को अवधि ज्ञान है, वो मुनि हो या श्रावक हो, अवधि ज्ञान जिसको है उसमें क्या होगा, सर्वघाती का उदय है कि नहीं है। जिसको अवधि ज्ञान ओपन है, खुला है, उसको सर्वघाती का, वो देशघाती का है। वो कैसे घटित होता है उसको हम देखेंगे अभी। मन परे ज्ञान गृहस्थ को किसी को होता ही नहीं है, मुनियों को भी किसी किसी को होता है। तो जिसको नहीं है उनकी क्या पोजीशन है, सर्वघाती स्पर्धकों का उदय। वो है देशघाती प्रकृति, और उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है। देखो ये हम कर्मों की भाषा में कहते हैं, हम इसके उदय पर डालते हैं, उसके कारण हमको नहीं हो, ऐसा नहीं है। हर समय तो यही सोचना है कि जीव अपनी योग्यता से उस ज्ञान रूप परिणमित हो रहा है। उस समय कर्मों की क्या पोजीशन है वो उसको यहाँ बताया जाता है। निमित्त की तरफ से इस ज्ञान को नाम दिया जाता है। फिर से कार्य होता है प्रत्येक द्रव्य में, उसमें 2 कारण लगते ही है। कौन से 2, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। कार्य एक है और कारण 2 है, इसलिए कार्य के नाम भी 2 है। उपादान की तरफ से कार्य को उपादेय कहेंगे और निमित्त की तरफ से कार्य को नैमित्तिक कहेंगे। हमारी ज्ञान की जो अल्प ज्ञान की पर्याय चल रही है वो हमारी अपनी पर्याय है, वो हमारे स्वभाव का अंश है। वो हमारे स्वभाव में से ज्ञान पर्याय अल्प ज्ञान प्रकट हो रहा है। सामने कर्मों की अवस्था कौन सी देखी वो हम क्षोभशम घटित करेंगे, तो वहाँ कर्मों का कौन से, मति ज्ञानावरण शुद्ध ज्ञानावरण का क्षोभशम है। अब इसी हमारे ज्ञान की पर्याय का नाम क्या पड़ा, क्षोभशम ज्ञान। कहाँ से, निमित्त की ओर से, जिसको कहते हैं ये नैमित्तिक नाम कहाँ से पड़ता है, निमित्त की ओर से कार्य को नैमित्तिक कहेंगे। जो ये 5 भाव की चर्चा आपके यहाँ हुई ना, लंदन में लिया ना आपने 5 भाव, तो वहाँ कर्मों की अवस्था की तरफ से जीव के परिणामों को वो नाम दिए गए। कर्मों में कहीं उपशम होता है तो जीव के परिणाम को औपशमिक सम्यक्त्व या चारित्र कहा,
कर्मों का वहाँ क्षोभशम है, तो जीव के परिणाम को क्षोभशम ज्ञान, क्षोभशम दर्शन, इस तरह से नाम बताया। कर्मों में जो क्षय रूप अवस्था है, तो जीव के ज्ञान को क्षयिक ज्ञान कहा। केवल ज्ञान को क्या कहते हैं? क्षय ज्ञान। तो कर्म का क्षय हुआ इसलिए हुआ ना? नहीं, अपनी स्वयं की योग्यता से, सामर्थ्य से हुआ, ये समझना है। उसकी तरफ से नाम देगी। ये चारों जो है वो सारे नैमित्तिक भाव है। ख्याल में आई ना बात? भले वो क्षयिक भाव भी क्यों नहीं,